कौन सा काम? आई लाइक इट। उसने जो वो काम किया है वो सिर्फ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी शक्ल देखते ही उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। हो तुम एक मामूली से ब्लैकमेलर। वाह मेमनी वाह, कसाई के सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। तुम मेरे फैमिली को ब्लैकमेल नहीं करोगे। बस बस, मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया तूने। पर अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे एक डील देता हूं, बस इतना बता दे कि ईश्वरी कहाँ है, बता दे। अच्छा, ताकि तुम वहां पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सको। अगर यही करना था तो मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं रहती। जरा दिमाग पर जोर लगाओ और ध्यान से सुनो। तुम पहले मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया है। ईश्वरी का वो राज सिर्फ मुझे मालूम है, दुनिया में किसी को भी नहीं, तेरे प्यारे पति देव को भी नहीं। कैसा राज? बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था और उसका सबूत है मेरे पास। वो जिस मोहल्ले में काम करती थी वहां 12 नंबर का एक घर है जो आज भी 20 साल से बंद पड़ा है। तुम झूठ कह रहे हो। ऐसे वो कर ही नहीं सकती है। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बकवास कर रही हो तुम। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू घबरा क्यों रही है? अगर तुझे मेरी बात झूठ लग रही है तो जा, पर जाने से पहले जरा सोच, देव दीक्षित ने इतना आलीशान महल कैसे बना लिया? वो आज इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले वो एक छोटे से कमरे में घुट घुट के रह रहे थे। ये सब देव ने अपनी मेहनत से की, उसने हासिल किया है ये सब। जिस घर की बुनियाद झूठ से रखी हो वो जल्दी धराशायी हो जाता है। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तेरे साथ कोई डील करने की जरूरत है। पकड़। ईश्वरी तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके बर्बाद होने का वक्त आ गया है। सुनो, क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? व्यू भी ठीक नहीं है। ये ऑनलाइन होटल्स पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फोटो में दिखाते कितना अच्छा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एसी भी ठीक से चल नहीं रहा है, गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। तुम्हें मेरे साथ रहना है या होटल के साथ? हाँ, पर कुछ तो ठीक हो। जॉय, बहुत ऑड लग रहा है। हमारा घर इसी शहर में है और हम होटल में रह रहे हैं। What odd? आशा, ये तो रोमांटिक है। क्यों वहां घर में रहोगी, आधा दिन किचन में, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हाँ एसी में सोला करके चिल। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। मेन्यू का एक मिनट, तुम बैठो। मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने का एकदम परफेक्ट आइडिया है। एक सेकंड रुको। टन टन। देखो कितना स्माइल कर रहे हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें भूख ही नहीं लगी है। अरे अब जल्दी से ऑर्डर करो। हेलो, रूम सर्विस।
Yeah, this is Vijay Bose. Yeah. Will you please write down the order? Yeah. एक बैगुन भाजा एक बैगुन भाजिया. Yeah. मलाई मलाई चिंगरी. चिंगरी and और दो दो दही माता. नहीं बस thank you. Thanks. Yeah. स्वीट हमारा फेवरेट. यस. और 2 प्लेट चमचम. थैंक यू. तो क्यूट क्यों हो? दवाइयाँ टाइम पे देते रहना. सुहाना कैसी है अब ठीक है. वो ठीक तो पहले ही हो गई थी. मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए आया था और आप उससे मिल भी सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. फाइनली भाई आपका वेट खत्म हुआ. चलिए मैं आपको जी. छोड़ती हूँ. पापा सुहाना आप तो बिल्कुल ठीक हो गए. पता है आपके पापा ने आपको कितना मिस किया. पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया. एक दिन एक साल जैसा बीत रहा था और ये दरवाजे के बाहर से स्टोरी सुनाना आई डोंट लाइक इट. पापा पर मैं अब तो ठीक हूँ. पापा मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा काम से कुछ बाहर गई है. पर आज रात हम तीनों साथ में सोएंगे ना? अब आपके पापा आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे. हमेशा आपके साथ रहेंगे. प्रॉमिस? अब स्टोरी भी सुनाओगे ना? पक्का प्रॉमिस. जैसी चाहे वैसी स्टोरी सुन ले. मेरी सुहाना इतनी ब्रेव गर्ल है कि उसने चिकन पॉक्स को भी हरा दिया. आई हेट चिकन पॉक्स. और मैं चिकन पॉक्स को इतना ही करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया है ना, इसीलिए आपको कभी हो भी गया तो मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा ना. मैं आपके पास रहकर आपका ध्यान रखूंगी. आप पापा से इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स पापा. ठीक है, इस तकिए को सर पे बैलेंस करो और मैं टिकल करने वाला हूँ. कुछ मत बोलो. तुम स्ट्रेस में परफेक्ट लग रही हो. बिल्कुल एक क्वीन की तरह. मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम. स्वाति. तुम इतने रोमांटिक हुई मुझे पता नहीं था. वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. हाँ सच कह रहा हूँ. मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ. ऐसे बहुत हॉट लग रहे हो तुम. हॉट? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना. बड़ा प्यारा लगा. तुम तो ठीक हो गई और खेलते हुए बहुत अच्छी लग रही हो. मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही थी. थोड़ा काम था ना इसलिए. काम था? इट्स ओके. पापा और मैंने बहुत मस्ती की. अच्छा सुहाना आप जल्दी से जाके ब्रश कर लो, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे. ओके? ओके. तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, तो वहां जा सकती हो. किससे पूछकर? किससे पूछकर क्या मतलब? मेरा घर, मेरी मर्जी. और वैसे भी मेहमान तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश न करें. गेस्ट रूम में ही अच्छे लगते हैं. तुम मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं कर सकते. हमारे बीच एक डील हुई थी ना, अब नहीं. तोड़ दी मैंने डील. दिस इज नॉट फेयर. तुमने प्रॉमिस किया था. प्रॉमिस किया था ना, तो तोड़ रहा हूँ. वैसे भी हमारे लिए एक दूसरे से किए गए वादे तोड़ना कौन सी नई बात है. दोनों एक रूम में नहीं रह सकते. दिस इज नॉट डन. सोनाक्षी क्यों मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रही हो? मैंने कहा ना, माय हाउस माय रूल्स. पिक्चर चलो स्टोरी सुनते हैं. हाँ पापा अब तो गोलू भी आ गया. अब तो और मजा आने वाला है. मम्मा आप जाकर चेंज कर लो, तो अब स्टोरी शुरू होने वाली है. नहीं सुहाना, वो क्या है ना, आपकी मम्मा थक गई है
ज़रूरी काम से हमेशा बाहर रहती हैं, उम्र भी हो गई है। अब हमारी वजह से रात में जगेंगी तो हो सकता है बीमार पड़ जाए। उन्हें जाने दो, उन्हें गेस्ट रूम में सोने दो। वैसे तुम्हें ये सब सिखाया किसने? नाइस क्वेश्चन, इस पर विचार किया जाएगा। तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? क्या सब कुछ तो परफेक्ट है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। भूख नहीं लगी? हाँ मतलब कब से फोन किया था मैनेजर को और अभी तक खाना भी नहीं भेजा है। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। तुम बैठो, यहीं पे आता हूँ मैं। विजय रिलैक्स, आ जाएगा खाना। क्या आ जाएगा आशा? इतना टाइम हो गया ऑर्डर किए हुए। कोई मजाक है क्या? होटल है क्या है? मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ अभी। क्या मजाक लगा रखा है? एक तो रूम बकवास है ही आपके, ऊपर से सर्विस जिसकी आप तारीफ करते हो वो और भी खराब है। और खाना किचन में ही बनता है कि ढाबे से मंगवाते हो? इतनी देर कैसे लग सकती है? सर और भी गेस्ट है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करते होते कुछ 19-20 हो जाता सर। बाबू 19-20 नहीं, ये 19-79 का फर्क है। 2 घंटे पहले डिनर ऑर्डर किया था, अभी तक क्यों नहीं आया? सर 1 मिनट देख लेते। क्या 1 मिनट? इसके पहले वाला मैनेजर भी ऐसे 1 मिनट करके चला गया था। एक्सक्यूज मी सर, ये 103 आप ही का रूम? नहीं, हमारा नहीं है। तो ये बेगुन बाजा किसने ऑर्डर किया? हमने किया है। तुम्हारी असलियत, या कहोगी ये भी झूठ? तुम्हारी माता खोरा। बस इनफ ऑफ योर तुम। यू नो व्हाट, आई हेट यू। जो कर रहे हो ना देव, वो मैं जो कर रहा हूँ और तुम जो ये कर रही हो, इसका क्या? सोनाक्षी, अब ये सच सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया जानेगी। मुझे तुम दोनों को वहां देख के बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। हैरानगी तो इस बात पे हुई थी कि तुम अपनी 6 साल की छोटी बीमार बच्ची को छोड़ के इस आदमी के साथ गई। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन कुछ भी कर सकती है जो उसके मन में है, और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं। कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो मेरे कैरेक्टर पर। कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर? ये तुम्हारा कैरेक्टर? क्या हुआ? रोना आ रहा है? आंसू आ रहे हैं? किसके लिए रोना आ रहा है? वो अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन के लिए या खुद के लिए, या फिर मुझ पे तरस आ रहा है? डर रही हो? मुंह बंद रखो अपना। मैं कितना पागल हूँ, कितना बेवकूफ हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यही तो करती हो ना तुम। हम भी तो पहले दोस्त ही थे, फिर हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ, और फिर तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन गई। ये तुम्हारी चाल थी। कुछ भी नहीं जानते हो तुम जतिन और मेरे बारे में। तो बताओ ना मुझे, बताओ। I want to know। आज मैं सब सुनना चाहता हूँ। Shut up। सोनाक्षी, तुमने मुझे इतना दर्द दिया ना, इतना दर्द दिया कि अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। इसलिए बताओ मुझे, टेल मी एवरीथिंग। अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो तुमने ये सब क्यों किया? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो इस रूम में? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरा पीछा क्यों किया? बताओ ना। तुम जानना चाहती हो हाँ। मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? हाँ। क्योंकि मैं तंग आ गया था तुम्हारे रोज रोज के झूठ से, तुम्हारी बकवास से, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के भाषण से, ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होने के नाटक से। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये जानना चाहता था मैं। लेकिन वो लड़की तो कभी थी ही नहीं। वो सब एक झूठ था जो तुमने मुझसे बोला। चुप। तुमसे बोला किसी ने? और सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा?
बाबा हम लोग तो हनीमून पे आए। शट अप इडियट। मालूम है मुझे तुम हनीमून पे आए हो। ऐसे होटल में क्या कर रहे हो? अरे वो मैंने ऑनलाइन देखी थी होटल, अच्छे फोटोग्राफ थे, व्यू अच्छा था तो मैंने बुक कर ली। और एक मिनट, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही रूटीन ऐसे घूमने। सर अब तो बता दीजिए ये खाना किसने मंगवाया? अरे हमने मंगवाया है सर, पर मुझे तो एक ही रूम का ऑर्डर मिला है। अब एक रूम का ऑर्डर मिला है, एक ही ऑर्डर आया तो क्या है? अब ये ऑर्डर इनको दे दो। नहीं नहीं, पहले माँ बाबा को दे दो। अरे नहीं रोनिता, पहले तुम लोग खाओ। माँ, रोनिता इतने प्यार से कह रही है, आप लोग खा लीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम लोग हनीमून पे आए हो, पहले तुम लोग खाओ। ओहो एक मिनट, अभी देखो हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ तो मैं डिसाइड। बाबा एक मिनट, हम लोग हनीमून पे आए ना तो डिसाइड हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, खाना हम रख लेते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा ऑर्डर नहीं आएगा हम भी नहीं खाएंगे। सॉरी मैम, पर होटल का किचन बंद हो गया अभी। কি কিচেন বন্ধ হয়ে গেছে? एक समय किचन की कोड़े बंद हो जाए, व्हाट नॉनसेंस। एक तो इतने पैसे लिए बुकिंग करते वक्त, एक तो गलत ऑर्डर लिया, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बुकिंग तो तुम लोगों ने की थी ना? अरे हाँ हमने की थी, लेकिन तुम लोगों ने इतना जोर से उसे डांटा, वो वेटर तो बेचारा मर ही जाएगा। आप लोग दोनों ने ऐसी क्लास ली कि वो कांपने लगा था बेचारा। अच्छा, और मैनेजर पे कौन चिल्लाया था? एक बार तुम देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं नहीं टूटूंगा। अब तुम्हें मुझे बताना होगा, खुद बताना। इवन तो मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि तुम्हारा और जतिन का क्या रिश्ता है। क्या लगता है वो तुम्हारा? बोलो। वो मेरा दोस्त था, दोस्त है, और दोस्त रहेगा। और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद यकीन भी कर लेता तुम्हारी बात। सच बोल रही हो देव। श्योर मैं अकेला नहीं हूं जो इन आंखों में देखकर दिन को भी रात मान ले, है ना? और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब इन आंखों में देखता हूं ना तो लगता है कि दुनिया रुक गई, सब कुछ ठहर गया। ये जानती हो तुम, और इस बात का पूरा फायदा उठाया तुम, मुझे अपने जाल में फंसा कर, है ना? तो इडियट था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारे झूठ में फंस गया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। सच कहते हैं इंसान अपनी सूरत बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। तुम्हारी तो फितरत नहीं, झूठ। मैंने सोचा कि बस इससे ज्यादा देव दीक्षित मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज तुमने क्रूरली की हद बात कर दी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। बस एक बार बता दो कि जतिन तुम्हारा क्या लगता है? मेरा दोस्त। अच्छा, तो फिर उसके साथ क्या करने गई थी? मैं इसलिए गई थी क्योंकि एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं। अगर मैं चाहूं तो वो राज सारी दुनिया के सामने लाकर इस दीक्षित परिवार को बर्बाद कर सकता हूं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं यहां नहीं रुक सकता। बस बस, अब कुछ मत बोलना। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। बाय थे। किस हक से रोक रही हो मुझे? क्यों रोक रही हो मुझे? हम भी खो गए, हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। आई नो देव, शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बिच्ची सार सैड है इसलिए शोर मत कर। लेकिन मम्मा सैड क्यों होगी? लगता है वो काम करके टायर्ड हो गई होगी। नहीं, मुझे पता है वो सैड है। मुझे कैसे पता? रुकी पिक्चर जब भी सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर सी करते रहते हैं। मम्मा पापा इतने सैड क्यों होते हैं? मम्मा पापा जब सैड होते हैं तो मुझे भी उन्हें देखकर बहुत सैड फील होता है। हाउस पीपल में सब ऐसे ही सैड होते रहते हैं। शायद बिग पीपल का यही वर्क होता है, एक दूसरे को गुस्सा करो और फिर सैड हो जाओ। अरे तुम दोनों कब आए? तुम ठीक हो ना सुहा? इचिंग हो रही है, लेप लगाओ। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? किसी ने आपको हर्ट किया या फिर सैड किया? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि गोलू बोल रहा है जब पापा सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर खड़े होके देखते रहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हो। वो सैड होते हैं? हाँ बच्ची, वो बहुत बार सैड होते हैं। मैंने उनको बहुत बार देखा सैड होते हुए। मम्मा, कोई पापा को हर्ट क्यों करेगा? वो तो कितना अच्छा है। पापा इज द बेस्ट। यस, पिक्चर इज द बेस्ट। फिर भी उनको कोई हर्ट क्यों करेगा? तुम्हारा नफरत जायज है देव, लेकिन कभी कभी कुछ झूठ रिश्तों से ऊपर होते हैं। शायद तुम अभी ना समझो। मम्मा, आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? मैं सैड नहीं, बस थक गई। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मम्मा काम करके टायर्ड हो गई है। लेकिन जब मैं तुम दोनों के साथ गार्डन में खेलूंगी ना कुछ देर के लिए तो फ्रेश हो जाऊंगी। चले? इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इस टाइम पे कौन सी एफडी तोड़ेगा? सारे बैंक सुबह खुलते हैं। देखिए जी, मायरेड को ना ऐसे टांटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी किया ना कुछ गुड थिंक करके ही किया होगा। और वैसे भी इसने जो पैसा निकाला अपने सन का ही निकाला है। वो देव का पैसा है। तो माँ बेटे को समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। थक चुके हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? हमेशा बस हमारी बैंड बजाने पे लगे रहते हैं। मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मेरी किस्मत उनकी तरह नहीं है तो मैं क्या करूँ? और क्या, मेरा रेड एकदम सही स्पीक रहा है। अरे मेरा बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है, फिर भी इसकी किस्मत खराब है तो ये वोट करे। लो लो लो, अभी सारा दोष किस्मत पे डाल दो। देव और ईश्वरी के पास जो कुछ भी है ना, वो उनकी मेहनत का फल है, किस्मत का नहीं। उनकी मेहनत और मेरी मेहनत स्यापा, इतने भी कोई बुरे लक नहीं है उनके जो दिखाते फिरते हैं वो। आपको याद है मम्मी, जब देव भाई स्कूल में थे 6 महीने की फीस नहीं दी थी उन्होंने, और बहुत बड़ा स्कूल था, वो उनको निकालने वाला था, लेकिन फिर किस्मत का करिश्मा देखो, हुआ की लॉटरी लगी, रातों रात उनके दिन बदल गए। इसे कहते हैं किस्मत। अरे इन्हें कौन अंडरस्टैंड कराए? इनके लिए तो लक मायने नहीं रखती है। राधा रानी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। लेकिन जिनकी इच्छा ही नहीं है मेहनत करने की, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिनको मुफ्त में, उनकी किस्मत भी हमेशा डूबी रहती है। हाँ भाई, एकदम सही स्पीक रहे हैं आप। जो हम लोगों की किस्मत डूबी है ना, वो बस अब मेरा माउथ ओपन ना कराएं। हाँ माय डैड, तू जा, इनकी तो आदत ही है रोड काटने की। जा जा रोड नाप। ये जो आप हमेशा माय डैड को टांटिंग करते रहते हैं ना, हाँ। इसीलिए मैं थिंक करती हूँ कि काश जीजी की ना लॉटरी निकली ना होती। ना जीजी की लॉटरी निकलती, ना देव को वो इतने बिग स्कूल में स्टडी कराती, और ना ही देव इतना बिग मैन बनके माय डैड की इंसल्ट करता, और ना ही तेरे आगे पीछे पीके डीके घूमते। ये लैंड भी ना आपकी तरह कभी साइलेंस नहीं रहता, हमेशा ब्लैक कॉल ही आते रहते हैं ऑल डे। ब्लैक नहीं, ब्लैंक सेम डिफरेंस। सी, आप हियर करो, कोई स्पीक ही नहीं रहा है। हेलो, अरे स्पीक ना नहीं है तो फिर रिंग क्यों किया? देखो अभी मैं फोन काट दूंगी, फिर रिंग मत करना। अजी बहन जी, मैं टेलीफोन कंपनी से बोल रहा हूँ जी। वो ईश्वरी मैडम जी से बात करनी थी। वो केस है कि जी कुछ वेरिफिकेशन करना था। वेरीफाई करने के लिए कोई ब्लैक कॉल करता है क्या? कोई ईश्वरी मैडम नहीं है यहाँ पे, और दोबारा कॉल किया ना तो फोकट में एक आइडिया दूं तुझे? तो एक काम कर, अपने लाल को ना ऐसी किसी कंपनी में लगा दे, गालियां तो वो खाते रहता है। हाँ भाई, सच कह रहा हूं।
आदमी पता नहीं और क्या करेगा। आंटी जी, अब आप ही वापस आके इस आदमी का मुंह बंद कर सकते हो। देव, जिसे तू ढूंढ रही है ना वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गया वो? झगड़ा हो गया और चला गया? What is he, 4 years old? अब तू क्यों हंस रही है? तो क्या करूं? देव भाई फिर से नाराज हो What गए। do you mean by फिर से नाराज हो गए? देव भाई जब भी नाराज होता है ना तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर ना टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं ना ही कॉल आंसर करते हैं। कभी कभी गोलू का कॉल उठा लेते हैं लेकिन किसी और से बात नहीं करते। जब उनका मूड ठीक हो जाता है तो वो घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता? हाँ, पिछले 7 सालों में ऐसे कई हफ्ते आए हैं और गए हैं। देव अपना घर छोड़ के चला जाता, आंटी जी को छोड़कर? जब एक दूसरे के लिए इतना परेशान होना ही है तो तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं? और जो कुछ हमारे बीच था ना वो 7 साल पहले खत्म हो चुका है, और जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ना बात करने से ये कॉम्प्लिकेशन सही हो जाएगी? ब्लैक एंड व्हाइट के सिवाय उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। कोई और रिलेशनशिप उसे दिखता ही नहीं है। तेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सोचता है कि जतिन और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। कैन यू इवन बिलीव दैट? व्हाट? या आई डोंट बिलीव दैट। लेकिन देव भाई ऐसा सोच क्यों रहे? बिकॉज़ ही इज मिस्टर देव दीक्षित। मतलब जो उसे सोचना है वो सोचेगा, जो उसे देखना है वो देखेगा। अपने मन में ना इमेजिनरी रूल्स बनाएगा जो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं उस आदमी से कैसे बात करूं? हाँ, तुमने देखा ना, उसकी आंखों में ना मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। देव भाई तुझसे नफरत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अब उन्हें प्यार में मिला ही क्या है? एक फेल्ड रिलेशनशिप, बहुत सारा दर्द और ढेर सारे आंसू। जो तुझे नफरत दिख रही है ना, उनका प्यार छुपाने का तरीका है। तू भी तो वही करती है ना। तूने कभी नोटिस किया है, जिस सोना को हम जानते हैं जो कि हर सिचुएशन में काम रहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है, वो देव भाई की छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगती है? क्यों? क्योंकि वो देव भाई हैं। क्योंकि जब भी तू उन्हें देखती है तो तुझे सब कुछ याद आ जाता है कि तू उनके साथ हो सकती थी, तू उनके साथ खुशियां बांट सकती थी, उनके साथ रह सकती थी, उनके साथ चीजें शेयर कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सोना, तू उनसे नाराज नहीं है, तू खुद से नाराज है, क्योंकि तू उनसे प्यार कर ही नहीं पाई। Miss Sonakshi Bose, I love you. सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती देव दीक्षित। अंदाजा है कितना वक्त लगा खुद को समझाने में कि जब भी तुम्हें देखो तो तुमसे नजरें मिला पाऊं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं अपने आप को कब तक सोनाक्षी दीक्षित कहती रही। हम अलग हो गए, ये मेरा दिमाग जानता था, समझता था, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम्हारे साथ बिताए हर सेकंड को, अपना पास्ट मानने में मुझे कितना वक्त लगा, और मैं तुम्हें खुद को फिर से कमजोर बनाने का हक नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। इससे अच्छा होता कि तुम जोआ के लिए एक बुरे फादर बनते। तुमसे इतने साल दूर रहने का डिसीजन मैं सही मानती, लेकिन नहीं, जोआ की जान बन गए हो तुम। जोआ जब तुम्हें देखती है तो देखती ही रह जाती है। क्यों तुम बुरे नहीं हो? क्यों? जबकि तुम अपनी बुरे बातों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे दादा की शादी को बचाने के लिए तुमने ब्लेम खुद पर लिया। क्यों तुमने मुझे अपने जैसे बनाया देव?
क्यों और क्यों हम ऐसे बन गए? क्यों तुम्हें ब्लैक और व्हाइट के सिवा कोई और रंग समझ में नहीं आता थे? कुछ रंग अलग होते हैं, कुछ रंग कैसे भी होते हैं देव। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। देखो देखो मिस्टर देव दीक्षित, आज भी मैं वही खड़ी हूँ जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज भी जब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम यहाँ हो ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, उस घटिया आदमी के बारे में जो हमारी फैमिली को धमका रहा। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगती थी, तो आज मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ देव। मुझे तुम्हारी जरूरत और ये लड़ाई हमें साथ में ही लड़नी होगी। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। कुछ रंग प्यार के कुछ रंग प्यार के मन हल्का हुआ बेटा? मैं जानता हूं इस घर में लौटकर बहुत सारे पुराने दर्द ताजा हो गए होंगे। मुझे तेरे आंसू तब भी नहीं देखे जाते थे और अब भी नहीं देखे जाते। क्या सच में तू इस घर में हम सब के साथ खुश नहीं रह पाएगी? मामा जी, बात सबके बारे में नहीं, बात देव ने क्या झगड़ा हुआ उससे? देव ऐसा ही है, ईश्वरी का चांद है वो, और चांद में भी तो दाग होते हैं ना, चाहे वो ईश्वरी को दिखाई ना दे। लेकिन सारी गलती तो देव की नहीं हो सकती ना मामा जी। मैंने भी गलती की होगी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो किसी और का चांद, तो मेरा सूरज कैसे बन पाएगा? फिर भी मैंने उससे प्यार किया, करती रही। तो मामा जी, देव कहता कि मैं उसे छोड़कर चलेगी, लेकिन आप थे ना यहाँ, आपने देखा ना, उसने खुद मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। हम दोनों को अलग क्यों होना पड़ा मामा जी? बेटा, ये सवाल वो करते हैं जिन्हें अपने मन में विश्वास ना हो। क्या बस यही गलती हमारी, हम दोनों एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाए? देख बेटा, देव ने अपना दिल पत्थर बना लिया है, लेकिन मैं जानता हूं बेटा कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू उसे माफ कर दे। करेगी ना? हाँ भाई। मैं उसे माफ कर भी दूं,
पर क्या वो जो मैं कर रही हूँ उसके लिए देव मुझे माफ करेगा? वो जिस मोहल्ले में काम करती थी वहां 12 नंबर का एक घर है। भाई साहब, ये 12 नंबर कहाँ पड़ेगा? बस अब यहाँ से सीधा चले जाइए, दाहिनी तरफ 12 नंबर है। ठीक है। लेकिन अब 12 नंबर जाना क्यों चाहते हैं? और तो बरसों से कोई नहीं रहता। थैंक यू। बिटिया, क्या देख रही है इस घर की तरफ? यहाँ पे जो लोग रहते थे, आप उनके बारे में जानते हो? 40 साल से इस मोहल्ले में रह रही हूँ। 20 साल से तो ये बंद पड़ा है। और ये लोग कहाँ गए? बड़ा बुरा हुआ इस परिवार के साथ। घर में बेटी की शादी थी और चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया और ऐसे में शादी भी टूट गई। अब ऐसे में कोई बदनामी के लिए वहाँ रुका तो नहीं रहेगा और दूसरे ही दिन सब कुछ बांध कर चले गए। किसी को कुछ कहा भी नहीं। बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था। क्या ये सब मिसेस ईश्वरी दीक्षित की वजह से तो नहीं हुआ ना? क्या? तू है कौन? बोल, तू है कौन? कहाँ से आई है? अरे, तुझे किसने भेजा है ईश्वरी का नाम खराब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वरी जी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता भी है ईश्वरी कौन है? मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उनकी बहू हूँ। क्या? तू ईश्वरी की बहू है? देवव्रत की पत्नी? चल बिटिया, चल बैठ। ईश्वरी तो पास में ही रहती है, कभी कभी यहाँ आती है। बिटिया, कुछ चाय पानी लेगी? नहीं। बेटा, तुझे अपनी सास के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों बोल रही है तू ईश्वरी के बारे में इस तरह? नहीं, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा तो इसलिए मैं नहीं जानती किस मुए ने तुझे क्या कह दिया, पर ईश्वरी वो देवी है जिसने इस मोहल्ले का उद्धार किया है। इस मोहल्ले में 35 घर हैं और इस मोहल्ले की हर बेटी की डोली ईश्वरी के आशीर्वाद के बगैर नहीं उठती। अब इस मोहल्ले में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। बहुत किया है उसने, बहुत किया है। एक मिनट, तुम शादी के बाद से बेटा कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगो। मैंने तुम्हें ट्रेवल एजेंट का नंबर दिया तो था। झूठ बोल रहे हो बाबा, मुझे कोई नंबर नहीं दिया आपने। अच्छा, अब लड़ाई करके क्या फायदा? अब हो गया ना, खत्म करो बात को। कितना शोना, कैसे हो आप सब लोग? बेटा तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। शुमा का तबीयत कैसा है? सब कितने सवाल पूछोगे? इतने दिनों बाद आई है और बातचीत करते हैं। ये क्या है? ग्रुप वर्क करते हैं। अरे रोनिता, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आजा। ये हुई ना बात। अब हुआ ग्रुप हग पूरा। ओह, चार्जिंग। टॉम कहाँ है? एलिना, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू कोई जिम्नास्ट नहीं है जो खुद दवा लगा लेगी। दर्द पैरों में था ना, मुंह में तो नहीं था। बुलाया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा कि क्या लगा? कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, क्या करेगी मुझे बुला के, है ना? ये लगा ना?
बुरा हूं मैं, गलतियां भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ। और उस दिन देव भाई थोड़ा भड़क क्या गए, तूने मुझसे बातचीत ही करना बंद कर दी। तो क्या करती? इतना समझाती हूँ लेकिन बार बार तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो कि घर के लोग तुम्हें सुनाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है जब लोग तुमसे ऐसे बात करते हैं? और तूने कभी सोचा कि जब तू औरों की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मुझे कैसा लगता होगा? मैंने तुझसे शादी की है लीना, हमें साथ रहना जिंदगी भर, बाहर वाला आके कुछ नहीं करेगा। अब देखो थोड़ा दर्द तो होगा ही ना, योग करना आता नहीं तुझे और जिम्नास्टिक्स का तू मेडल जीतने चली थी। बेटर फील हो रहा है? কি হচ্ছে? सब्जी बना रही हूँ, टेस्ट करोगे? कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट है। आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। हाँ, जैसे तुमने मुझे डरा दिया था ना सुबह। मैंने कब डराया आपको? अब क्या डांट खा के समझाऊं? जब सब लोग ग्रुप हग कर रहे थे तो तुम दूर क्यों खड़ी थी? तुम्हें भी घुस जाना चाहिए था। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं है क्या? वो क्या? मेरे लिए तो सौरभ से कम थोड़ी है। जो सौरभ का है वो तेरा है। रानिता, परिवार विश्वास से जुड़ता है। जब तुम इस बात पर यकीन कर लोगी ना, तब तुम इस परिवार को अपना बना पाओगी और तभी तो आगे बढ़ पाओगी। जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ सब कुछ होगा। अरे मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ माँ। शुक्रिया दिया आप पर भी। अरे बाप रे। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सौरभ दादा बुला रहे। माँ अभी आती हूँ मैं, आप सब्जी देख लेना। बहुत स्वीट है ना? स्वीट भी है और समझदार भी। सौरभ बहुत लकी है। माँ, आप दोनों जो बातें कर रहे थे मैंने सुन लिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको सच में लगता है कि हर रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, इंसान की और भी जरूरतें होती है रिश्तों से, लेकिन जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं वो रिश्ता कभी नहीं चलता, कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आशा, आती हूँ। माँ ने कहा कि एक रिलेशनशिप सिर्फ ट्रस्ट पे ही जिंदा रहता है। तो क्या अब भी देव और मैं? हेलो एलिना, देव घर पे है क्या? उससे बात हुई? देव भाई यहीं पर है, गुलू और सोहा के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उससे कहना कि मेरे लिए रुकना, ठीक है? मैं अभी निकल रही हूँ। सोना, सब कुछ ठीक है ना? मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करना तू। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? ओके। आशा का गुरुदेव अकेला पड़ा है। आज तो बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत पागल बना लिया। ओ, पासवर्ड डाला है। पासवर्ड दूसरों के लिए होगा, विजय बॉस के लिए नहीं। आशा क्या समझती है? मुझे सब पता है। मेरा नाम होगा विजय। आशा विजय होगा। मेरे नाम के साथ मेरा डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है। क्या पासवर्ड डाला होगा आशा ने? विजय, अरे बाप रे।
नहीं आई। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ देव। तुम जितना भी गुस्सा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तुम पर चलाऊंगी भी नहीं। बस एक बार मेरी बात तो सुन लो देव। मैंने सुना है कि तुम आज किसी घर की तलाश कर रही थी और तूने उस घर को तलाश भी लिया है। मैं बात से कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कल शाम के 4 बजे तक ईश्वरी से मैं नहीं मिला तो सारी दुनिया के सामने ईश्वरी की वो हकीकत, वो जुर्म लाके रख दूंगा, और वो भी सारे सबूत के साथ। मीता, इतने सालों से मैंने तुम सबका साथ दिया है, लेकिन आज मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तो आज ऑफिस में सिर्फ एक काम होगा। तुम देव दीक्षित और ईश्वरी दीक्षित से जुड़े हर इंसान को ट्रैक करोगे। मुझे देव तक पहुंचना है और ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज हेल्प मी। ओके मैम, हम सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड है क्या? ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जस्ट पर्सनल। ये मेरे फैमिली के लिए है। सोना डोंट वरी, मैं ऑफिस में ही हूँ और हम सब देव को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स जतिन। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे। जो काम किया है ना, उसका कन्फेशन अपने मुंह से सीधे सीधे कर दो। क्या किया मैंने? गुरुदेव में गलत पासवर्ड डाल डाल के उसको अनलॉक करने की कोशिश किसने की? क्या? गुरुदेव के साथ छेड़छाड़ की किसने की? ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, मुझे पता है। सॉरी आशा, मैं तुम्हारी ये बुक पढ़े बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने बस। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? जैसे उल्टे काम करते हो वैसे अपना नाम उल्टा टाइप कर देते, खुल जाता। क्या दिमाग लगाया तुमने। चलो अब मैं आराम से तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। आशा ये चीटिंग है। हाँ, अरे पासवर्ड तो बताओ। मम्मा, क्या हुआ सोहा? आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? नहीं, भूख नहीं लगी है। मैं नीचे आके तुम्हें खिलाऊं? नहीं मम्मा, मैं खुद खा लूंगी। आपके पापा से बात हुई? वो घर कब आ रहे हैं? पता नहीं, जब बात होगी तो बता दूंगी। क्या हुआ? कुछ कहना था उनसे? नहीं, अभी फोन पे नहीं। जब वो वापस आ जाएंगे तब। जब पापा वापस आ जाएंगे तब आप मुझे बता दोगी? ओके। ठीक है। जब पापा आ जाएंगे तो आप उनके साथ बैठकर खा लेना। तब आपको भी भूख लग जाएगी ना, और पापा को भी भूख लगी होगी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आशा, चाय पियो। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? मैं बना लेती। तुम बना लेती तो क्या करती है? मुझे पता है आज के दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तुम रिलैक्स करो। और हाँ, प्लीज उस कबर्ड की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। आशा,
तो तुम ये सब देखकर अपने आप को क्यों परेशान करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, हर साल तुम्हारे लिए ये दिन कितना मुश्किल होता है ना? मुझसे नहीं रहा गया विजय, इसीलिए मैं शोना के रूम में आ गई। तुम जानते हो ना विजय, आज के दिन वो कितनी दुखी रहती है, तो फिर मैं कैसे ठीक रहूं? आशा, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुखी नहीं होगी। ये सब चीजें उसे दुखी नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है। तुम भी जानते हो ये सच नहीं है। वक्त बीतने से रंग फीके पड़ जाते हैं, पर यादें और गहरी हो जाती हैं। शोना चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, पर मैं जानती हूँ ना, आज भी वो दर्द महसूस करती है। काश विजय शोना हमारे सामने होती तो एटलीस्ट तसल्ली तो रहती। आशा, तुम अपने आप को परेशान मत करो। अरे शोना तो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है। वो सॉरी माँ बाबा, वो मैं बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, कुछ काम था? नहीं माँ, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं बाद में आती हूँ। गोलू थोड़ा जल्दी करना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, इसके बाद में कोई काम नहीं करूँगा। पर क्यों? तूने मुझे क्रीम के साथ शुगर भी नहीं खाने दी, और तुम मुझे बता भी नहीं दी कि हम ये केक क्यों बेक कर रहे हैं। हाँ? अरे वाह 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 वाह, मेरा दोनों राजा काम कर रहा है। हाँ भाई कर रहा था, पर अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। गोलू प्लीज। नहीं, पर तू बता कि आज स्पेशल क्या है? मेरा बर्थडे तो नहीं है ना? अरे बुद्धू, तुझे अपना बर्थडे भी याद नहीं है, तो फिर तेरा बर्थडे? नहीं, बिच्चा का भी नहीं है, दादू दादी का भी नहीं है, तो एक पिच्ची बची उनका बर्थडे है। अरे नहीं गोलू, किसी का बर्थडे नहीं है, तो प्लीज जल्दी कर। केक बेक करने के बाद मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मैं तो गोलू को अभी बता दूंगा कि आज का दिन खास क्यों है। नहीं कोई दादू, वरना गोलू ठीक से काम नहीं करेगा। तो अभी कौन सा कर रहा है? अरे भाई, जब ये थक जाएगा तो इसका काम मैं कर लूंगा, ठीक है? दादू मैं केक बेक कर लूंगा, लेकिन आज बताओ ना, आज स्पेशल क्या है? ये सोना मुझे कुछ बता भी नहीं रही। प्लीज दादू बताओ ना। हम लोग ऐसे बात करते करते रोनिता के सामने अचानक चुप हो गए, उसे अजीब नहीं लगेगा? लगा होगा, सोच रही होगी कि हम छुपा रहे हैं उससे कुछ, पर वो जान के भी क्या करेगी। मैं नहीं चाहती विजय वो हमारे घर के टेंशन्स अपने सर पर ले ले। अभी अभी तो आई है वो हमारे घर। शोना को फोन लगाना बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने। नहीं विजय, आज नहीं। तुम जानते हो आज के दिन वो बिल्कुल चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। अच्छा, एक कप चाय और मिलेगी? मिलेगी। 8 साल पहले आज के दिन मैं बहुत खुश था। ये रीजन है? अरे पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले बेटा। आज के दिन तेरे बिच्चा बहुत सज धज के तैयार हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश भी थे, और इसकी मम्मी भी एकदम परी लग रही थी, बिल्कुल मेरी परी जैसी, और वो भी बहुत खुश थी। वो दोनों तैयार होके पार्टी में गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? अरे बुद्धू, उस वक्त तो तुम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। उस दिन क्या स्पेशल था? उस दिन उन दोनों की शादी थी। तो ये केक उन दोनों भी है? यस यस यस। वो आदमी हमारी फैमिली को धमका रहे थे। वो तुम्हें अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है। तुमने हमेशा उनकी पूजा की, और ये पूजा मैं बेकार नहीं जाने दूंगी।
के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 8 साल पहले मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स मान ली थी। तुम्हारे सारे रिश्ते अपने से जोड़ ली थी। आज से 8 साल पहले देव और सोनाक्षी जुड़कर देवाक्षी बन गए थे, और आज भी मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बकरी की तरह मैं करना बंद कर मेमने। छोटों को पहले बड़ों की बात सुननी चाहिए। डर लग रहा है ना? सब कुछ खोने का डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अब पता नहीं तुम अपने देव और ईश्वरी को कैसे बचाएगी। उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हें ईश्वरी जी से मिलना है ना? मैं मिलूं। बस मैं जानता हूँ ईश्वरी तेरे आसपास ही नहीं है, यहाँ तक कि वो शहर में भी नहीं है। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब तेरा ये खेल खत्म करने का टाइम हो गया है। मैं ईश्वरी की हकीकत उसके बेटे देव को बता कर रहूंगा। नहीं, तुम देव को कुछ नहीं बताओगे। तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे देव की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन खतरी को देव के एक एक पल की खबर रहती है। मम्मा, सोहा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सोहा, आज के लिए प्लीज मुझे जाना होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन आप क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ कर रही हूँ और पापा भी नहीं है घर पे। गोलू है ना, गोलू के साथ खेल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? फिर पापा और मैं आ जाएंगे। पर पापा है कहाँ पे? वो पापा, मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। मुझे भी पता नहीं कि पापा है कहाँ, लेकिन मैं उन्हें लेके आऊंगी, ओके? लेकिन पापा बिना बताए कहाँ चले गए? और आपको क्यों नहीं पता कि पापा कहाँ है? सोना, एक्स बिक्की बिच्चा का सीक्रेट हमसे छुपा रही है ना? सीक्रेट? हाँ, जब बिच्चा बहुत सैड होता है अपनी सीक्रेट प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो हो सकता है आज भी वो उन्हीं सीक्रेट प्लेसेस पे गए हो। मम्मा, आपको पापा के सारे सीक्रेट प्लेसेस याद है ना? सोहा, मुझे जाना होगा। मैं पापा को और आपके पिक्चर को वापस लेकर आऊंगी, ओके? ओके। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। यह हमारा पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। और ये वो गलियां जहाँ रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जतिन, सोना, यार मैंने सब जगह पता किया लेकिन देव का कुछ तुम पता नहीं छोड़ो। मुझे शायद पता है कि देव का है। कहाँ? तुझे कैसे पता? वो ऐसे ही कहीं नहीं चला गया। जगह है ऐसी जो उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाहर जाने की वजह है उसके पास, और वो वजह से मैं जानती हूँ। क्या मतलब? ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ देव और मेरे बीच रह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन देव और मेरा रिश्ता। सोना, तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तू बता, मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो। विक्की, तू जल्दी से ना अपनी कार आउट कर। वो बंगाला ना जतिन के साथ कहीं पे गॉन हो गई है। अब जल्दी से ना हम दोनों जाके उसका पीछा करेंगे और चेक करते हैं कि माजरा क्या है। अरे मैं अपनी आंखों से कई दिन से सी कर रही हूँ, कुछ तो वेरी गड़बड़ कर रही है बंगाल। तू जल्दी से कार निकाल। क्या हो जाता है आपको अचानक से? हाँ, बच्चा खाता अंदर बैठा हुआ बाहर खींच के लेके आ रही है आप।
मेरा प्लान बना हुआ है शाम का, मैं कहीं नहीं जा रहा अभी, आपको जाना है आप जाओ। हे गॉड, ऐसा कौन सा प्लान है जो उस काम से डिपार्टेड हो गया? है कुछ इंपॉर्टेंट चीज यार, आपको हर चीज बताना जरूरी है। विक्की, आपको जाना, जाओ, मेरा प्लान बना हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हेलो, किसी काम का नहीं है माइरन। पीके, पीके, कहाँ मर गया पीके का बच्चा? पीके। मैडम जी सेवा बताइए। सेवा के बच्चे, पहली टाक ये कि एक साउट में आ जाया कर। इतनी साउटिंग क्यों करा रहा है मुझसे? और ड्राइवर को बोल जल्दी से गाड़ी निकाले, मुझे आउट जाना है। मैडम जी हम बिल्कुल बोल देते, लेकिन आज तो ड्राइवर छुट्टी पे है। बट हे माय गॉड, इस हाउस में ना कोई भी काम ठीक से हैपन ही नहीं होता। इस डोंकी को भी अभी छुट्टी पे जाना था क्या? चल जा, सबके सब टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। आज कुछ भी हो जाए, एक्स करीब की बेटी उस बंगालन का प्लान पता लगा के ही रहेगी। ढूंढो, कितने फार फार निकल गए होंगे ये लोग। अबे मैं व्हाट करूं? टैक्सी ले लेती हूँ। हे गॉड, तूने मेरी सुन ली। भैया, भैया, भैया। कौन है? अरे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ अरे लेकिन मैडम इतना जोर से कोई कान में चिल्लाता है क्या? अरे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही अर्जेंट वर्क है मुझे, प्लीज गो। चलो। मतलब? अरे पैसे दूंगी मीटर से ज्यादा, ये तो समझ में आ गया ना? अब तो चलोगे? जाना कहाँ है ये तो बताइए। अरे पहले चलो तो सही, बता दूंगी मैं। नहीं मैडम, पहले ये बताइए जाना कहाँ है, नहीं तो मैं फिर से सो रहा हूँ। उड़ गई ना स्लीप, उड़ी की नहीं? अब तो चलोगे? हाँ बैठिए चलता हूँ। मैडम तो बता दो जाना कहाँ है? सीधे चलो, यहाँ से। ये कार में गई। भैया वो जो कार देख रहे हो ना, उसका पीछा करो। कोई लफड़ा तो नहीं है ना मैडम, पुलिस का? अगर है तो मुझे जाने दीजिए। अरे पुलिस का कोई मैटर नहीं है भाई, तुम चलो ना। अरे तुम क्यों स्टैंड कर रहे हो? अरे क्या हो गया भैया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैडम नहीं हो रही है, क्या कर सकता हूँ? अरे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, जल्दी स्टार्ट करो कुछ। चेक करता हूँ। कहाँ फंस गई मैं? अरे क्या हो गया भैया? अरे जल्दी से करो ना ठीक। अब मैडम बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर रहा हूँ ना। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब थी तो मुझे इसमें सीट क्यों कराया तुमने? एक तो मैडम मेरे को सोते हुए को आपने उठा के ले आए, ऊपर से मुझे भी चिल्ला रहे आप। देखा भी कीजिए, आपके पैसे पकड़िए और जयराम जी की। सारे के सारे नमूने मेरी किस्मत में ही लिखे हैं, क्या करूँगा? हे गॉड। जतिन बस यही रुक गए। सोना, हम ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। सोना यही जगह है ना? सोना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम दूसरी जगह देख लेते हैं। देव, कहाँ हो तुम? नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। सोना ये तो कोई स्कूल है, हम स्कूल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसी स्कूल के आगे एक छोटे बच्चे ने सबको शक्कर बांटी थी। कौन हो आप लोग? वो हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। आदमी को? हाँ। कैसा आदमी, कुछ तो बताइए। लंबा सा था, गोरा है, अब अच्छा दिखता है, हीरो टाइप्स दिखा? नहीं मैडम, हीरो टाइप आदमी तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सोना ये तो कैसी नैरो गंदी सी गलियों में ले आई है। मुझे पता है कि ये गलियां बहुत छोटी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपना घर होता है, अपना सब कुछ होता है।